जय हिंद। इस वीडियो में बात करेंगे प्रोक्टोसेडिल बीडी क्रीम के बारे में। प्रोक्टोसेडिल बीडी क्रीम ये किस टाइप की क्रीम होती है, कैसे लगाई जाती है, किस बीमारी में ये काम करती है, कितने रुपए की आती है, इसके अंदर जो कंटेंट आते हैं ये क्या होते हैं, सब कुछ समझेंगे। तो देखिए भैया, प्रोक्टोसेडिल एक ब्रांड आता है सनोफी कंपनी का। ये दो नामों से मिलती है, प्रोक्टो ऑइंटमेंट और प्रोक्टो बीडी क्रीम। तो अभी बात करें बीडी क्रीम के बारे में। बात करें, दोनों के अंदर अलग अलग कंटेंट आते हैं। तो पहले बीडी क्रीम के बारे में जान लेते हैं। सनोफी कंपनी का आता है 20 ग्राम का, आता है करीब करीब 130-140 रुपए के आसपास ये मिल जाता है। तो ये जो दवा होती है एलोपैथिक दवा है, डॉक्टर की सलाह से चलती है, सेल्फ यूज मत कीजिएगा। हालांकि ये लगाने की आती है, कोई खाने की नहीं है। अगर आप काउंटर सेल से लगा के देखना चाहो तो लगा सकते हैं, लेकिन फिर आपको पता होना चाहिए किस प्रॉब्लम में काम करेगा। तो देखिए, और डॉक्टर की सलाह से लोगे तो और भी अच्छा है, क्योंकि कई बार इसके साथ साथ ना गोलियां खाने की भी ली जाती है। देखिए एक्चुअली ये ना बवासीर की प्रॉब्लम में काम करती है, जिसे कहते हैं ना गुर्दे की प्रॉब्लम, मस्से की प्रॉब्लम होना, या हेमोरॉइड्स प्रॉब्लम, ठीक है, पाइल्स प्रॉब्लम, कई नामों से होता है। बवासीर कह लीजिए, पाइल्स कह लीजिए, हेमोरॉइड्स कह लीजिए, या गुर्दे की प्रॉब्लम, मस्से की प्रॉब्लम, ठीक है। एनल एरिया के अंदर या बाहर, ठीक है, जो रेक्टम या मलाशय होता है, जो गुद्दा होता है, जो एनस होता है, जहाँ पर टॉयलेट करता है व्यक्ति, कहने का मतलब है, तो उसके अंदर या बाहर नसों के अंदर इकट्ठा हुआ खून, जिसको कहते हैं मस्सा होना, तो वो एक पाइल्स की बीमारी होती है। देखिए पाइल्स एक्चुअली होता क्या है कि जहाँ पर टॉयलेट किया जाता है ना, वहाँ पर कई कारण से जो वहाँ की नसें होती ना, वो कठोर बन जाती है, दब जाती है, या कहने का मतलब है उनके अंदर ना ब्लड क्लॉट बन जाता है। तो वो जो ब्लड क्लॉट बनता है ना, उसको कहते हैं मस्सा हो गया भाई, इसको तो बवासीर हो गया। जब व्यक्ति वहाँ पर टॉयलेट वगैरह करता है, ज़्यादा जोर लगा के टॉयलेट करता है, कब्ज कब्ज रहता है, ज़्यादा वजन उठाता है, या गर्भाशय के दौरान, या बाहर की ज़्यादा चीज़ें तली फली खाने से ये बीमारी हो सकती है, और भी कई कारणों से ऐसा हो सकता है। तो उस एरिया के अंदर जो मौजूद खून का इकट्ठा होना, उसको ये कम करता है। उस खून के इकट्ठे होने के कारण जब व्यक्ति टॉयलेट करता है ना, या चलता है फिरता है बैठता है, तो दर्द होता है, तो उस दर्द को कम करता है। कई बार वहाँ पर ना इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो इन्फेक्शन को भी ये प्रोटेक्ट कर देती है। हालांकि वहाँ पर अगर ज़्यादा हो तो डॉक्टर ओरली खाने के लिए एंटीबायोटिक दवा देंगे, लेकिन वहाँ पर भी काम कर सकती है। इनके अलावा एंटीसेप्टिक गुण भी इसके अंदर होते हैं। तो व्यक्ति के पाइल्स जब हो जाता है ना, तो वहाँ पर उसको उसकी सूजन को कम करने के लिए, दर्द को, ईचिंग को कम करने के लिए, कंफर्टेबल बनाने के लिए ये दवा लगाने की आती है। ठीक है, लगाने की आती है उस एरिया में, अंदर भी लगती है बाहर भी लगती है। इसके अंदर एक एप्लीकेटर आता है जिसकी सहायता से व्यक्ति अंदर की तरफ लगा लेता है। तो डॉक्टर की सलाह से लीजिएगा, बेस्ट रिजल्ट अगर चाहिए तो, क्योंकि कई बार गोलियां भी साथ में दी जाती है। आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी अच्छा आता है। बवासीर की प्रॉब्लम में आप लेना चाहो तो ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा बाहर की चीज़ें कम खानी है, तली फली चीज़ें कम खानी है, पानी ज़्यादा पीना है, और जिसके अंदर फाइबर होते हैं ना, वो चीज़ें खानी है, फ्रूट खाने हैं। फ्रूट अगर नहीं खा पाते हो तो आप रोटी या चावल ज़्यादा खाइएगा, ठीक है, उनके अंदर फाइबर होते हैं। कहने का मतलब है कब्ज नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को टॉयलेट में जाने के बाद जोर नहीं लगाना पड़े, जितना जोर लगाओगे उतना ज़्यादा ये बीमारी बढ़ेगी। तो जोर नहीं लगाना चाहिए, आराम से करना है, और हल्का फुल्का खाना खाना है, ठीक है। खाना खाना, लेकिन इतना मिर्च मसाला नहीं होना चाहिए जिससे कि ईचिंग वगैरह सूजन बढ़ जाए। तो देखिए मोड ऑफ एक्शन को समझते हैं। इसके अंदर आता है बेक्लोमेथासोन। बेक्लोमेथासोन एक एस्टेरॉइड होता है। कुछ केमिकल मैसेंजर वहाँ पर सूजन और स्वेलिंग को बना देते हैं, जिसको एक कम ब्लॉक कर देता है और सूजन कम हो जाती है। दूसरा है फेनिलेफ्रिन। फेनिलेफ्रिन जो नशे होते हैं वहाँ पर टाइट कर देता है, जिससे कि वो आगे ब्लड वेजल्स फैल नहीं पाती और आगे क्लॉट नहीं बन पाते, तो वहाँ उसको प्रोटेक्ट करता है। लिग्नोकेन ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये लोकल एनेस्थेटिक होता है। ये ना दर्द को कम करता है, लोकल एनेस्थेटिया की तरह काम करता है। तो वहाँ पर जो दर्द है ना, उसको ये कम करेगा, सूजन को कम करेगा। तो ये जो क्रीम आती है ये लगाने की आती है, सूजन, ईचिंग, दर्द को कम की जाती है। देखिए अगर पाइल्स की प्रॉब्लम है ना, तो आपको एंटीसेप्टिक क्रीम भी साथ में जरूर लगानी चाहिए, या फिर कोई भी सॉल्यूशन का यूज़ कर सकते हैं। गर्म पानी से बाथ यानी धो सकते हैं आप उस दवा को उस गर्म पानी में डाल के, जिससे कि इन्फेक्शन ना हो। तो इस तरीके से थोड़ा आप बचाव कर सकते हैं, घरेलू उपाय है। खाना अच्छा खाइएगा, फ्रूट ज़्यादा खाइएगा खास को, और फाइबर वाली चीज़ें खानी है। कब्ज बनती है तो डॉक्टर लिखा के आप कब्ज की शीशी या गोली लिखवा सकते हैं। बस इसी चीज़ का ध्यान रखना, बाकी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, ठीक हो जाती है। दवा अच्छी है, ले सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत